बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ शिराज मुगल। नाजरीन, आज आपको मैं सुकरात के हवाले से कुछ उसकी अहम बातें बताऊँगा जो मैं समझता हूँ कि आपकी नज़र करूँ। वो बहुत ज़बरदस्त बातें हैं उसकी। पहले थोड़ी सी आपको मालूमात दे दूँ कि ये सुकरात कौन था और कब आया था। ये इसके बारे में मैंने एक किताब इसका थोड़ा सा मुताला किया है। इसकी मुसन्निफ़ हैं कोरा मेसन। इसने अपनी किताब के अंदर लिखा है 5वीं सदी कबल मसीह में यूनान में मगरबी फ़लसफ़े की बुनियाद रखी, सुकरात के हवाले से लिख रहे। और सुकरात 470 कबल मसीह में यूनान के मारूफ शहर एथेंस में पैदा हुआ। और इसके मशहूर अक़वाल हैं। आज भी हमारे बहुत सारे उलमा भी इसकी नसीहतें अक़वाल सुनाते हैं और बहुत सारे जो मोटिवेशन स्पीकर हैं वो भी इसकी बातें सुनाते हैं। और बहुत ज़बरदस्त ये फ़िलासफ़र था। इसका जो एक शागिर्द था अफ़लातून, और अफ़लातून का शागिर्द था फिर अरस्तू। लेकिन इसके बारे में जो बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि इसने ख़ुद कुछ नहीं लिखा आज तक, लेकिन इसने जो लोगों को समझाया, जो लोगों को सिखाया, ये कहीं भी जाके बैठता था, 3-4 बंदों को बैठाता और उनको कुछ समझाता तो वो बात उसकी वो कोट कर लेते, या फिर वो बाद में उसका जो शागिर्द था अफ़लातून उसने बहुत सारी बातें इसकी कोट की थी जो बाद में आने वाले वक्त के अंदर पे दर पे लोगों में से होती आज तक आके पहुंची हैं। फिर ये एक मुसन्निफ़ा है कोरा मेसन। इसने अपनी किताब में बहुत सारी इसके बारे में बातें लिखी। इसकी कुछ बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा कि अपनी नाज़रीन को बता दूँ। अब जो इसने कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, कभी ऐसा होता है कोई चीज़ें ऐसी बहुत ज़बरदस्त होती हैं जो बंदा जैसे ही सुनता है तो वो बंदे के दिल पे लगती हैं और बंदे को एकदम याद भी हो जाती हैं। जिस तरह बहुत दफ़ा आपने अच्छे शेर अशआर सुने होंगे सूफिया के, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अल्लाह के वलियों से आपने कुछ बातें सुनी होगी जो आपके जो है ना दिल पे लगती हैं और आप चाहते हैं कि इसको याद कर लें या हमारे दिल पे बैठी रहें। जिस तरह एक शेर है, बज़ाहिर तो कोई और समझने वाला क्या क्या समझते हैं, लेकिन जो मुझे लगा था मैं आपको वो समझाता हूँ। एक शेर है, तुम्हारी बेवफ़ाई पे वो इतना प्यार करता है, तुम्हारी बेवफ़ाई पे वो इतना प्यार करता है, अगर हम बेवफ़ा होते, अगर हम बावफ़ा होते तो क्या क्या होता। अब ये शायर ऐसा है, हर बंदा जो है, हर इंसान जिसका अपना अपना दिमाग है वो अपने हिसाब से समझता है। अब मुझे ये समझ में आया था कि अल्लाह ताला से हम कितनी बेवफ़ाई करते हैं, लेकिन वो फिर भी हमसे कितना बेवफ़ा है। ये शेर पढ़ने का मकसद ये है कि आगे चूँकि सुकरात ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो मैं आपको बताऊँगा अल्लाह की तौहीद के हवाले से। तो मेरी ये कोशिश होती है कि किताब पढ़ूँ या कहीं से भी मुझे अगर इस्लाम के हवाले से कोई चीज़ ऐसी मिले तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। और एक और शेर था बुल्ले शाह का, उठ बुलिया अज यार मनावा नी तेवारी ले गए कुत्ते। अब ये सूफ़ियों का एक, मैं समझता हूँ उनकी एक अलग ही दुनिया होती है सूफिया कराम की। अब ये जब शेर मैंने सुना मुझे पहले कुछ और लगा, जब मैंने महसूस किया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये था कि हम रात को सोए हुए हैं, हम रात को सोए रहते हैं, अचानक बुल्ले शाह जो सूफ़ी थे वो उठे और ये शेर पढ़ा उन्होंने कि उठ बुलिया अज यार मनावा नित्य वारी ले गए कुत्ते। इसका बज़ाहिर मतलब कुछ और लग रहा है, अगर बंदा दिल से इसको सोचे तो इसका मतलब ये है रात पूरी जो है ना कुत्ते अपनी मालिक की याद में भौंकते हैं, लेकिन हम लोग सोए रहते हैं। तो बुल्ले शाह ने कहा उठ बुल्ले आज यार मनावा, कि मैं भी अपने यार को मना लेवा, नहीं तो जो है ये कुत्ते बारी ले गए। अब ये इसी के साथ साथ जोड़ के आपको बता रहा हूँ कि सुकरात ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी जिसमें अल्लाह के होने पर यकीन होता है। उसने कुछ ऐसे सवाल रखे थे। वैसे सुकरात के बारे में ये मशहूर भी है कि इसने देवताओं का जो उस वक़्त के जिनको वो भगवान समझते थे या खुदा समझते थे उसने इनकार किया था। उसके बाद जो वहाँ की अदालत थी उसने इसको सज़ाए मौत दी थी, फिर इसने जहर पिया था। और इसके बारे में ये भी मशहूर है कि इसके जो अब्बू थे वो संग तराश थे और इसका अपना जो पेशा था वो भी ऐसा ही था। मतलब ऐसे घराने से थे, कोई अमीर घराना नहीं था जिसकी वजह से वो इतना मशहूर हुआ। सिर्फ उसकी बातें हिकमत से भरी हुई थी जिसकी वजह से वो आज तक दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर जो हैं उसकी बातें सुना के आपको अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जो बहुत ज़बरदस्त बात मुझे एक नज़र आई इसकी सुकरात की, वो आपको बताता हूँ। वो एक दफ़ा कहीं बैठा हुआ था और रोज़ाना एक कुम्हार है जो बर्तन बनाता है मिट्टी का, उसके पास जाके ना उसको देखता बैठता और सोचता रहता ये क्या कर रहा है।
तो एक दफ़ा जो कुम्हार बूढ़ा था उसको ये लगा कि ये बच्चा रोज़ाना आता है, इससे पूछता हूँ क्यों आता है, वजह क्या है। तो वो बच्चा फिर जाके जैसे बैठा उस कुम्हार के सामने और कुम्हार ने पूछा कि ए बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ कि तुम आते हो रोज़ाना, बैठते हो, सोचते हो, क्या वजह है। तो उसने कहा कुछ बाबा जी कुछ सवाल ऐसे हैं जो मेरे जहन में आते हैं, तो अगर आप बोलें तो मैं छोटे छोटे से सवाल जो आपसे कर लूँ। तो बाबा ने कहा, जो कुम्हार था उसने कहा ठीक है बेटा आप करो, मैं आपको जवाब दूंगा। तो ये जो सुकरात था, अब इसकी हिकमत देखें, जो भी ये बातें करता उसमें कुछ ना कुछ हिकमत होती थी। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको 2-3 आपको बता रहा हूँ। इसने बाबा जी से सवाल किया कि ये जो आप मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, इससे पहले ये कहाँ बनता है। अब ये बहुत ज़बरदस्त सवाल था, बाज़ार तो ये छोटा बच्चा था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी हिकमत थी जो आगे उसने बाबा को भी सिखा दी और रहती दुनिया तक के लोगों को, इंसानों को भी सिखा दी। तो उस बाबा ने कहा ये जो मिट्टी है ना, हम इससे पहले अपने ख्याल में बनाते हैं। उसने कहा अच्छा आप अपने ख्याल में बनाते हैं, इसका मतलब है जब किसी ने हमें बनाया उससे पहले अपने ख्याल में बनाया होगा। ये है कि उसकी हिकमत थी समझाने की। फिर उसने कहा बाबा मैं एक दूसरा सवाल आपसे करता हूँ। तो वो जो कुम्हार था उसने कहा ठीक है आप दूसरा सवाल भी करें। तो दूसरा सवाल उसने जब किया, उसने कहा ये जो आप मिट्टी बनाते हैं इतने खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं, इस पर आप मेहनत करते हैं, तो ये आप ऐसी क्या वजह है, कौन सा तरीका है जिसकी वजह से आप इतना इसको खूबसूरत बना लेते हैं। ऐसी क्या चीज़ है, आप इसके अंदर ऐसा क्या डालते हैं कि जिसकी वजह से ये बर्तन इतना खूबसूरत हो जाता है। तो वो जो कुम्हार था वो कहने लगा इसके अंदर हम अपनी मोहब्बत डालते हैं। वो फिर बताने लगा अच्छा तो ऐसा है, लगता है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया तो बड़ी मोहब्बत से बनाया होगा। उसके बाद तीसरा उसने एक ज़बरदस्त सवाल किया जो रहती दुनिया तक के मैं समझता हूँ कुतुब में रहेगा। वो उसने कुम्हार से सवाल किया कि आप जब ये मिट्टी के बर्तन बना रहे होते हो तो आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश भी तो होगी कि आप क्या करना चाह रहे हो, मतलब आगे इससे बड़ी ख्वाहिश भी कुछ है। तो उस कुम्हार ने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक ऐसा बर्तन बनाऊं कि जो दुनिया जिसको पसंद करे, जिसको दुनिया देख के मुझे वाह वाह कहे कि इसने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई। तो उसने कहा अच्छा तो आने वाले वक्त के अंदर एक इंसान भी इसका मतलब ऐसा आएगा जो दुनिया को दिखाएंगे कि दुनिया में जो सबसे आला होगा। बाद में पता चला वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में जलवागर हुए। तो इसकी हिकमत से भरी हुई बहुत सारी बातें हैं जो इस कुतुब में है। आप खुद भी अगर ऐसी किताबें मंगा के आप मुताला करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वाली कुतुब मेरे पास है, इससे मैंने जो कुछ बातें आपको बताई तो दूसरे मुसलमानों तक शेयर करो। इसमें कुछ जो अच्छी बातें थी वो ज़रूर ताकि दूसरों तक भी पहुँचे।